हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और एक और आशा लेके नया वीडियो लेके आई हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। और हाँ, आजकल आप लोगों ने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बहुत कम कर दिया है, तो रिक्वेस्ट है जल्दी से फटाफट से अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। दिन हो चुका है, एक नया दिन की शुरुआत हो गई है और दिन की शुरुआत हो रही है आज नाश्ते से। वैसे आजकल ना बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, स्कूल में एनुअल डे की फंक्शन की तैयारियां चल रही है, इस वजह से तो बहुत सारी रजाएं छुट्टियां आती है हमारे यहाँ फरवरी में, तो बस उसी का लुत्फ उठाया जा रहा है। देर नाइट तक जग रहे हैं, सुबह आराम से उठ रहे हैं, उठने के बाद सिंपल से नॉर्मल पराठे खा के दिन की शुरुआत हो रही है। मतलब बच्चे भी अब तो बोल रहे हैं कि मम्मी कहाँ आप हमें रोज़ अच्छा अच्छा नाश्ता बना के खिलाते थे, और आजकल तो पराठों के भी अलावा और कुछ मिल ही नहीं रहा है सुबह सुबह। तो भाई अब लेट उठते हैं तो टाइम बहुत सारा चला जाता है, काम भी घर के बहुत सारे होते हैं, और इसी चक्कर में ना अच्छा सा नाश्ता नहीं बना पा रही हूँ। तो कोई नहीं, बच्चों को बस थोड़ा थोड़ा सा ना पराठों का शेप अलग अलग करके दे रही हूँ और वो खुश होके नाश्ता कर लेते। वैसे अंशु तो करता नहीं है, लेकिन आज तो अंशु ने भी बोल दिया है कि मम्मी आज मैं भी एक पराठा खाऊंगा, मेरा भी बना के रखना। तो कोई नहीं, चलिए। यहाँ पे पराठे मेरे एक के बाद एक बनते जा रहे हैं। दोनों भाई नहा धो के आ रहे हैं और बिना नहाए तो दोनों में से किसी को नाश्ता मिलने वाला है नहीं। युग के पीछे यही चिल्लाती हूँ, अभी मैं इसी चिल्ला ही रही थी उसके साथ कि पहले नहा धो ले तो ही नाश्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि ना फिर उनकी क्या आदत हो जाती है एक, कि बिना नहाए खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बहुत ही बुरी आदत है। तो बस कुछ इस तरह से बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप की जा रही है और दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरी। अंशु पीछे रेडी हो रहा है, ये वहाँ से नहा धो के आकर बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और हुआ ये था कि इसका मुंह बना हुआ है अच्छी तरीके से युग का, क्योंकि उसको ना मसाले वाली चाय पसंद नहीं है, और मैंने ना मसाले वाली चाय बनाई है। और मसाला मैं कैसे बनाती हूँ वो मैंने आगे के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और हाँ, बहुत ही अच्छा वाला मसाला एकदम फ्रेश और रेडी होता है, और उसकी ना फ्रेगरेंस कुछ अलग ही होती है, टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। एक अलग लेवल का टेस्ट होता है जो बाहर के रेडीमेड मसालों में बिल्कुल नहीं होता। 2-3 मिनट का काम होता है, लेकिन बहुत बढ़िया चाय बनती है। तो हम लोग गए थे ससुराल, मैंने जैसे कि आपको अगले वीडियो में बताया। तो आने के बाद ना अभी तक ना मेरा ये एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, और युग यहाँ पे फिर से नहा के आया है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसको, तो फिर अभी वो फिर से कपड़े ढूंढ रहा है, उसको मिल जाएंगे फिर से कपड़े। और मैं यहाँ पे जो कपड़े एक्स्ट्रा के हैं वो सारे मतलब जो लेके गए थे, साड़ी इसमें कुछ ना ब्लाउज बनवाने के लिए लेके गई थी, लेकिन हुआ ये था कि कुछ रीज़न की वजह से वो काम नहीं हो पाया, तो वो सारी चीज़ों को लेकर वापस आए हैं। तो अब इनको मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ, निकाल रही हूँ किन किन को मुझे ब्लाउज बनवाना है, साड़ी रेडी करवानी है, और किस किस का मुझे क्या करना है। बस वही थोड़ा थोड़ा सा छाँट छूट के अलग कर रही हूँ। और उसके बाद ना अभी फ़ोन मेरे स्टार्ट हो गए थे सुबह सुबह। एक तो जब भी शादियाँ आती है ना, तो सभी लोगों का ना यही हाल होता है, किस किस के साथ ये होता है ना, मुझे बताना क्या पहनना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, इसकी शादी में तुम कब आओगे, हम कब आएंगे, बस यही कुछ आजकल चल रहा है हमारा। और थोड़े से कपड़े मशीन में डाले हैं, थोड़े से बाकी है। बच्चे अब अपना सब कुछ करके बैठ गए हैं। बस कुछ एक साड़ी ये ना मेरी ननद ने मुझे दी थी, जो जिसको आप लोगों ने बहुत बार व्लॉग में देखा हुआ है। उसके घर पे भी गए थे, तो उसने ये 2 साड़ियाँ मुझे दी हुई है, जिसको मुझे अब अपनी जगह पे अरेंज करके रखना है। और बस कुछ इस तरह से बातचीत चल रही है, घर के काम भी हो रहे हैं। हालत घर की थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है इस टाइम तक, लेकिन कोई नहीं, चलिए ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवाएं चल रही, मतलब पर्दे इस तरह से उड़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सडनली ना चली गई हुई ठंडी वापस आ गई है। किस किस के यहाँ ऐसा हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल दोपहर के टाइम पे ना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और जैसे ही शाम होती है तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन अब ना ऐसा हो गया है 2 दिनों से कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है। इतनी तेज़ और एकदम ना ठंडी ठंडी सी हवाएं आ रही हैं।
तो बस कुछ इस तरह का हाल है। सोफ़ा को मैंने कर लिया है ठीक अरेंज, और अब चलते हैं घर के आगे के कामों की ओर। बस सुबह-सुबह तो डस्टिंग क्लीनिंग पे ही सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहता है मेरा। एक बार डस्टिंग अच्छे से हो जाती है ना, तो फिर अगर आप झाड़ू लगाने के बाद पोछा थोड़ी देर के बाद भी लगाओगे ना, तो भी कोई टेंशन नहीं रहता है। अब मैं लगा लूँगी झाड़ू यहाँ पे। बस फ़ोन चालू ही है मेरा, और टीवी करवा दी है बंद, और लग गए हैं युग महाशय मोबाइल को लेके। बस ना अच्छा नहीं लगता है यार छुट्टियों वाला दिन बिल्कुल भी। मतलब कि ऐसे रिलैक्स मोड में हम आ जाते हैं ना इतने ज़्यादा, कि मतलब हमारे काम फिनिश होने का नाम ही नहीं लेते। और सच बताऊँ ना, तो ऊपर से सब लोग जिस दिन घर में होते हैं ना, उस दिन मुझसे काम ख़त्म ही नहीं होते ना। कभी कभार तो मुझे इतना टेंशन हो जाता है कि मैं किस तरह से इतने सारे कामों को अरेंज करूँगी अकेले। तो कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। अब छुट्टी नहीं मिलती तो थक जाते हैं, छुट्टियाँ मिल जाती हैं तो छुट्टियों से भी थक जाते हैं। अब करना क्या है, हमें तो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब मैंने जितने भी कपड़े डालने थे सारे मशीन के अंदर डाल दिए हैं, और जिनको हाथों से वॉश करना था उनको हाथों से वॉश करके बाद में मशीन में डाला, और इतने में ये लाइट चली गई। तो अब इस जगह को मैं छोड़ के चल दी हूँ किचन की ओर। बहुत सारे बर्तन हो चुके हैं नाश्ते के, तो सभी बर्तनों को कर लेंगे वॉश। क्योंकि मतलब ये बर्तन का एक काम ऐसा है कि ये ना कभी फिनिश होने का नाम नहीं लेता। अगर ज़्यादा इकट्ठा कर लिए तो फिर उसको देख देख के ना सोचती रहूँगी कि वॉश करूँ, लेकिन फिर यहाँ से किसी और कामों पे चल जाऊँगी। उससे अच्छा तो यही है कि मैं टाइम सर थोड़े थोड़े से ही है तो थोड़े थोड़े से ही क्लीन करके अपनी जगह पे रख दूँ, ताकि मुझे ना किचन का प्लेटफॉर्म खाली मिले। प्लेटफॉर्म पे अगर बर्तन पड़े हुए होते हैं ना, तो बहुत ही मतलब गंदा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ यार, अभी तक बर्तन पड़े, मतलब ऐसा लगता है कि सारे काम अभी तक बाकी ही पड़े हैं। और एक बार अगर काउंटर टॉप क्लीन हो जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं रहता है। चलिए, अब बातों बातों में बर्तन हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां सुबह सुबह क्लीन की थी। थोड़ा सा टाइम था, कोई उठा हुआ नहीं था, तो फिर मैंने ना क्लीनिंग करने से पहले ही जो सेम फली होती है ना उसकी सब्ज़ी को क्लीन किया था, और बाकी की भी कुछ एक सब्जियां थी जिसको मैंने क्लीन करके रखना था, तो ये काम हो गया था। अब बर्तनों को वॉश करने के बाद फिर मैं किचन का ये जो प्लेटफॉर्म है इसको क्लीन कर दूंगी। नाश्ता वास्ता बनाया है तो थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा ही गंदा है तो फटाफट से एक कपड़ा मार लूँगी, ताकि आगे और ना बढ़े। जब भी मुझे लंच बनाने में किचन में आऊँ तो मुझे किचन एकदम साफ़ सुथरा मिले। बस यही रीज़न रहता है, और बच्चे आगे पीछे डोल रहे हैं मेरे। अब उसके बाद मैंने नहा धो लिया था, कपड़े सारे धुल चुके हैं यहाँ पे मशीन में। तो इनको लेके जाएंगे सुखाने के लिए बाहर की ओर। थोड़ी सी धूप भी सेक लेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है इस टाइम तक। और थोड़ा-सा ना मौसम को देख के ही मैंने ये वाली टी-शर्ट आज वैसे काफ़ी टाइम के बाद पहनी है। बिल्कुल स्वेट टी-शर्ट जैसी एकदम गरम सी है। अब मौसम को देख के पहना तो है, देखते हैं मौसम अब क्या हाल करता है, क्योंकि इस टाइम तक धूप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वाली धूप खिल गई थी, और कपड़े बहुत सारे हो चुके हैं। तो सारे कपड़ों को अब सुखा दूँगी, ताकि टाइम से ना कपड़े सूख जाए। एक ये होता है कि कपड़ों को ना शाम मतलब कि अंधेरा होने से पहले जितना जल्दी आप लेके रख लेते हो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। हाँ, किसी रीज़न से मजबूरन कपड़े टंगे रहते हैं, नहीं सूखे तो वो बात अलग है। लेकिन हम लेट लेट धोएंगे, लेट लेट सुखाएंगे, और मौसम ऐसा होगा तो दूसरे दिन तक कपड़े सूखने का नाम नहीं लेंगे, और इस तरह से कपड़े बाहर टंगे रहेंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए यही ट्राई रहता है कि शाम होने से पहले मेरे कपड़े सूख जाए और उनको लेके मैं घर के अंदर आ जाऊँ। अब ये जो सब्ज़ी मैंने दिन में साफ़ करके रखी थी, सुबह में सॉरी साफ़ करके रखी थी, इसी की आज सब्ज़ी बनने वाली है। सेम फली और बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मेरे बच्चों को भी मतलब बच्चे बैंगन नहीं खाते सीधे मुँह, लेकिन इस वाली सब्ज़ी बनाती हूँ सेम फली के साथ ना, मैं इसको बनाती हूँ ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर खा लेते हैं। तो यहाँ पे चल रही है मेरी फटाफट सब्जियों की कटिंग, क्योंकि टाइम हो चुका है अब लंच बनाने का। और घर के कामों में पता नहीं टाइम कितना चला जाता है, तो समझ ही नहीं आता। देखते ही देखते
मतलब कब टाइम हो जाता है लंच का, सुबह की ये हालत हो। लेकिन ये चीज़ भी ना मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि सुबह दिन में हमें बहुत सारे काम होते हैं ना, तो उसी चक्कर में ना हम लोग जो हमारे इवनिंग मतलब इवनिंग टाइम पे ना थोड़े से फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे ना हमें ऐसा लगता है कि यार क्या खाना बनाए क्या बनाए। लेकिन सुबह की ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि काम कर कर के थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, फ्रिज खोला जो मिला फटाफट निकाला और बना लिया। और शाम के टाइम पे वही सेम चीज़ होती है, फ्रिज खोलो थोड़ी देर देखो, मतलब क्या बनाओ, दो तीन सब्जी देखो, फिर फ्रिज बंद किया, फिर सबको पूछा क्या बनाऊँ, फिर खुलेगा हमारा जो ग्रोसरी वाला कबर्ड होता है वो वाला, वहीं से देखते क्या बनाऊँ, चलो डिनर में कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद सबको बोलते हैं तो सब मना कर देते। ये सब चीज़ें ना दिन में नहीं होती है, दिन में बस जो हमारी मर्ज़ी हो वो बन जाता है। पूछेंगे सबसे हम, लेकिन करेंगे अपने मन की। मेरे साथ तो ये रोज़ होता है। कोई नहीं, चलिए ये तो घर घर की कहानी है, हर किसी के साथ ये सब चीज़ें होती रहती है। यहाँ पे ना सिंपल सा ही लंच बना रही हूँ, बस सेम फली और ये जो बैगन की सब्ज़ी है। अगर आप लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं की है तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी सी बनती है ये वाली सब्ज़ी। अब इतना काम करने के बाद बेडरूम अब जाके खाली हुआ है, अब सब लोग उठ गए, हस्बैंड अभी तक सो रहे थे, वो भी उठ के अपने कामों में लग गए हैं। तो मैं यहाँ पे ना फ़ैन क्लीन करने आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब जो उसके किनारे होते हैं ना, एंड जहाँ पे एजिस होते हैं वहीं पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी मतलब लग जाती है। तो बस ब्रश लिया है और क्लीन कर लिया है अच्छे से बेडरूम वाले फ़ैन को, क्योंकि इसके ऊपर अभी चलने वाला ही नहीं था, बिल्कुल देखते ही ना एकदम गंदा गंदा सा लग रहा था। वैसे उसका कलर ऐसे जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और घर के ऑलमोस्ट काम यहाँ पे मेरे फिनिश हो गए थे, लेकिन ये जो बेडरूम क्लीन करना था वो बाकी था। तो इसी रीज़न से ना सबसे लास्ट में आज बेडरूम में आई हूँ कि चलिए भाई दिन भर ठीक ठाक रहेगा। सब लोग आज दिन भर घर पे हैं, तो कोई भी मतलब अच्छे से आराम से सब लोग उठे हुए थे, तो इस वजह से ना काम बहुत सारे मेरे रह गए थे। तो सोचा चलो लास्ट में ही करती हूँ। अब उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा इवनिंग में। और इस टाइम पे ना मेरा पार्सल एक आया हुआ था, मैंने कुछ किचन के लिए मंगवाया हुआ था, तो पार्सल ओपन कर रही हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को कितना बढ़िया तरीके से ना इसकी पैकिंग की हुई है। ये है मार्बल का खलदस्ता, जो मार्बल वाले पत्थर का आता है ना खलदस्ता कुटनी, वही है ये। क्योंकि मुझे ना मेरे पास वो जो एक धातु वाली है, वहाँ उसमें होता क्या है कि अगर प्याज आपने, अरे सॉरी प्याज नहीं, लहसुन इसके अंदर कूट के रखा हुआ है, तो फिर जो सब चाय का मसाला आता है या फिर अदरक कूटना होता है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए ये स्पेशल अदरक के लिए ही मैंने मंगवाई है। और मैं कब से सर्च कर रही थी इसको, और इसका प्यारा सा छोटू सा साइज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो इसीलिए मैंने इसको मंगवाया हुआ है। और ये काउंटर टॉप पे रखी हुई भी अच्छी लग रही है। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है तो चाय बना लेते हैं। और आज तो पहला दिन है कुटने का, तो उसी से ना फ्रेश मसाला कूटेगा। अब मैं ना मिक्सी में नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे। और मिक्सी में सच्ची में बोलूँ ना, पिसे हुए मसाले और ये हाथों से कूट के बनाए हुए मसाले, भले ही मसाला आपका एक ही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ जाता है टेस्ट में, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ना आजकल ये मसाला चाय की दीवानी बन चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा 2-3 लौंग डाले, 2-3 काली मिर्च डाली, 2 मैंने यहाँ पे इलायची डाली थी, छोटी वाली हरी वाली जो आती है वो, और एक छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का। और इन सभी को कूट लेंगे। इस टाइम पे अदरक ख़त्म हो गया, नहीं कि तो इनके साथ अदरक डाल के अच्छे से कूटते हैं ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, फ्रेश फ्रेगरेंस होती है। और मसालों का जो नेचुरल ऑयल होता है ये इसमें बरकरार रहता है। मिक्सी में पीसते हैं तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, लेकिन हाँ वो भी बाज़ार से अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ कल एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।